नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं राजस्थान में वन संसाधनों के बारे में। आप देख रहे हैं वीडियो नगर, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? किसी भी भौगोलिक प्रदेश में या भूमि सतह पर वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने फूलने तथा विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं होती, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार धरातल पर 33% वनों का होना आवश्यक है। संशोधित वन नीति 1988 के मुख्य लक्ष्य थे पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनर्स्थापन द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वनिक कार्यक्रमों द्वारा वन और वृक्षों के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करना, ग्रामीणों और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन और लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना। ये सभी क्या है? जो संशोधित वन नीति है 1988, इसके मुख्य लक्ष्य थे। वन उत्पादों के सही उपयोग का बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प खोजना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, नदियों, झीलों और जलधाराओं के आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण लगाना, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तथा तटवर्तीय क्षेत्र में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, जो अपने संशोधित वन नीति है इसके मुख्य लक्ष्य थे। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं: पहला कारक जलवायु कारक, दूसरा प्राकृतिक कारक, तीसरा जैविक कारक। तो अपने बात कर लेते हैं जलवायु कारक के बारे में, जो वनस्पति को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वनस्पति पर वहाँ की वर्षा व तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति जो राज्य के विभिन्न भागों में मिलती है, उसके तथा वर्षा के स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हुए, जैसे पूर्वी राजस्थान बांसवाड़ा 12 में वर्षा 80 सेंटीमीटर तक, अतः यहाँ दोकड़ा व महुआ के साथ सागवान की घासें उगती हैं। पश्चिमी राजस्थान पूर्णतः शुष्क कम वर्षा वाला भाग, अरावली के पश्चिमी में अजमेर, पाली व सिरोही क्षेत्र से लेकर जोधपुर तक संक्रामक प्रकार की वनस्पति अर्थात पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र की मिश्रित वनस्पति देखने को मिलती है। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग आदि क्षेत्रों में वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम तथा अधिकांश क्षेत्रों में बालू है, अतः इन शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशों में अधिकांश खेतरी पेड़ उगता है। आगे है दक्षिणी राजस्थान, जलवायु अर्ध शुष्क, वर्षा 100 सेंटीमीटर तक अर्ध वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक कारक है, जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में मृदा व धरातल मुख्य है। राजस्थान के पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदानी व पठारी क्षेत्र की दशाएं वनस्पति के अनुकूल परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पति या समृद्ध, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में बालू के घने टीले पाए जाते हैं और ये वनस्पति मुक्त रहते हैं। दक्षिणी भाग में वर्षा अधिक लगभग 150 सेंटीमीटर तक होने के कारण वनस्पति सघन मिलती है। उत्तरी भाग में शुष्कता के कारण वनस्पति खेजड़ी, बबूल, कीकर व घास पाई जाती है। तीसरा जो कारण है जैविक कारण है। राज्य में जैविक कारकों का प्रभाव वनस्पति पर विपरीत दृष्टिगोचर होता है। भेड़ बकरियों और चौपायों के बड़े बड़े समूहों द्वारा अविवेकपूर्ण चराई, वृक्षों की अनियमित रूप कटाई, खेती के लिए भूमि की सामूहिक सवाई, आदिवासियों द्वारा जंगलों को काटकर वालर कृषि करना प्राकृतिक वनस्पति के विनाश के मुख्य कारण हैं। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की मिलती है: वन, घास तथा मरुस्थलीय वनस्पति। वन और वनस्पति में क्या अंतर है? वन एक विशाल प्रदेश है जो पौधों और झाड़ियों से ढका हुआ होता है। वन से तात्पर्य घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है।
भूदर्शावली एक ही वन की होती है। वनस्पति के अंतर्गत एक प्रदत्त पर्यावरण में उगने वाले पौधों के एक समुदाय को समाहित किया जाता है। वनस्पति के अंतर्गत एक पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले पेड़ों, घासों, झाड़ियों को सम्मिलित किया जाता है। वनस्पति एक प्रदेश को विविध भूदर्शावली प्रदान करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं राजस्थान में वन क्षेत्र के बारे में। सर्वाधिक वन क्षेत्र पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। सघन वन वाले जिले अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही जिले हैं। राज्य में मुख्य वृक्ष सागवान, शीशम, दोक, सालर, दाक, पलास, टीमरू, नीम, पीपल, बसंस और सीताफल, रोहिड़ा, खेजड़ी के देखने को मिलते हैं। बीड़ से तात्पर्य है घास के मैदान में चारागाह है, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। विस्तृत रूप से झुंझुनू, सीकर, अजमेर के अधिकांश भागों में, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही के सीमित भागों में बीड़ देखने को मिलते हैं। वन भूपृष्ठ पर पेड़ पौधों के आवरण को वन एवं वनों के समूह को वनस्पति कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो वन नीति 1855 की वन नीति थी। उसके बाद 1865 में प्रथम वन कानून बना। 1978 में वन कानून दोबारा फिर बना। 1894 की वन नीति भी एक बनाई गई थी। भारतीय वन अधिनियम 1927 बना हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, नई राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनी हुई है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत की गई। स्थापना वर्ष इसका सन 1981 है। मुख्य कार्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय है इसके शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वन क्षेत्र को बढ़ावा देना, भारत में वनों का संरक्षण करना व उसके आंकड़े जारी करना केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान के मुख्य कार्य हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वनों के प्रकार हैं आरक्षित वन, वे वन क्षेत्र जिनमें लकड़ी काटना, पशुचारण पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र उदयपुर जिले में है, यानी कि जो आरक्षित जो वन क्षेत्र है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। संरक्षित वन क्षेत्र वो वन क्षेत्र जिनमें लकड़ी काटना, शिकार करना पूर्ण रूप से वर्जित है, लेकिन वनपाल की आज्ञा से चुने हुए क्षेत्रों में पशु चराना संभव है। राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले में क्या है संरक्षित वन क्षेत्र देखने को मिलता है। तीसरा है अवर्गीकृत वन क्षेत्र, वो वन क्षेत्र जिसमें वनपाल की आज्ञा से सूखी लकड़ी तो काटी जा सकती है लेकिन शिकार पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं, अवर्गीकृत वन क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर व बीकानेर जिले में अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। वन मंडल 13 हैं, जयपुर, टोंक, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, उदयपुर, सिरोही, भरतपुर, बारां और बांसवाड़ा में क्या है वन मंडल स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में वनों के जो प्रकार हैं शुष्क सागवान वन प्रदेश, इसमें राजस्थान के बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारां और उदयपुर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। वर्षा यहाँ पे जो शुष्क सागवान वन प्रदेश है 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। अन्य नाम है जो इसके मानसूनी चौड़े पत्ते वाले वन भी इन्हें कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय दोंक वन, इसमें जो जिले आते हैं मरुस्थलीय 12 जिलों को छोड़कर शेष राजस्थान के सभी जिले के उष्ण कटिबंधीय दोंक वन क्षेत्र में आते हैं। इसमें वर्षा है 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। पेड़ों की ऊंचाई 8 मीटर तक और सर्वाधिक जो ऊंचाई है पेड़ों की वो 12 मीटर तक की क्या सवाई माधोपुर में देखने को मिलती है। विशेषता इसकी कोयले के लिए श्रेष्ठ घरेलू कोयला प्राप्त होता है क्या उष्ण कटिबंधीय दोंक वनों से।
चलिए आगे बात कर लेते हैं मिश्रित पतझड़ वनों के बारे में। राजस्थान के पूर्वी भाग के ज़िले, वर्षा यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर तक। पेड़ इसमें दौंक, डाक, साल, कीकर, आंवला, इनके जो अन्य नाम हैं मानसूनी, खुले वन, नोट, साल दरवाजे व खिड़कियां बनाने में काम में लिए जाते हैं। खेर, कत्था इसी से प्राप्त होता है। बांस की जो छापर है, टोकरी, चारपाई बनाने के लिए मिश्रित पतझड़ वनों का उपयोग किया जाता है। कांटेदार वन जिले हैं इसके, राजस्थान के अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के 8 जिले, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले। विशेषता है पौधे सूखे व झाड़ी युक्त होते हैं। सूखा सहन करने वाली वनस्पति है। छाल मोटी होती है। वन इसमें खेजड़ी, रोहिड़ा एवं बबूल व खेर आते हैं। आगे बात करते हैं अपने अर्धशुष्क सदाबहार वनों के बारे में। आबू पर्वतीय क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर इनकी विशेषता है ये वन सदा हरे भरे रहते हैं। वृक्ष हैं जो इसमें आम, बांस व सागवान के वृक्ष होते हैं। शुष्क वन जिले हैं पश्चिमी राजस्थान में, विशेषकर शुष्क जलवायु प्रदेश के। वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर तक। वनस्पति यहाँ पे घास उगती है। सिरकानियाँ, करड़, मुराद व सेवन घास शुष्क वनों में देखने को मिलती है। आगे अपने मैप के द्वारा एक बार समझ लेते हैं कि खेजड़ी सर्वाधिक शेखावाटी प्रदेश में यानी कि सीकर में होती है। आंवला है सर्वाधिक अजमेर में। सेवन घास या लाठी सीरीज है सर्वाधिक जैसलमेर जिले में। पलाश के जो वन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। अर्जुन वृक्ष है वो बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र में। और तेंदू के वन भी क्या है, बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जो अर्जुन वृक्ष है वो कोटा व झालावाड़ के भी कुछ क्षेत्र में होते हैं। तेंदू वन झालावाड़, चित्तौड़ और बारां के कुछ भाग में होते हैं। खस का जो वन मिलते हैं वो सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर जिले में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियो नई अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं अपने रोहिड़ा वृक्ष के बारे में। राज्य पुष्प का दर्जा इसे 31 अक्टूबर 1983 को मिला था। उपनाम है इसका रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ का टीक भी इसे कहते हैं रोहिड़ा को। रोहिड़ा पुष्प का वनस्पतिक नाम टिकोमेला एंडुलेटा है। रोहिड़ा वृक्ष का वनस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया है। उपयोग इसका बंदूक की बट बनाने के लिए रोहिड़ा का उपयोग होता है। जिले हैं शेखावाटी क्षेत्र के जिले इसमें सर्वाधिक आते हैं। आगे बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। राज्य वृक्ष का दर्जा इसे 31 अक्टूबर 1983 को मिला। खेजड़ी वृक्ष के जो अन्य उपनाम है राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में जो इसका नाम है सीमालो है। स्थानीय भाषा में इसे जाटी कहते हैं। पौराणिक भाषा में खेजड़ी को शमी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष का वनस्पतिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया है। अन्य भाषाओं में जो नाम है इसके पे में है तमिल में, बन्नी है कन्नड़ में और छोकड़ो है सिंधी भाषा में से खेजड़ी को कहा जाता है। सांगरी खेजड़ी की पत्तियों को लूप व फलियों को क्या है सांगरी कहा जाता है। पूजन इसका जन्माष्टमी व दशहरे पर खेजड़ी वृक्ष का पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष को जो रोग होता है सिलास्ट्रेना नामक कीड़ा गाइकोट्रोमा नामक कवक के रूप में पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। रुख बायला मरुस्थल विस्तार रोकने हेतु खेजड़ी वृक्ष के वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार ने रुख बायला नामक योजना चलाई थी। आंदोलन 1730 में विश्व का पहला वृक्ष आंदोलन जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में
अर्णोजी व अमृता देवी के बलिदान से प्रारंभ हुआ। आराध्य देव तोमर वंश का है। जिले शेखावटी के सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है, खेजड़ी के वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं महुआ के बारे में। इसके अन्य जो उपनाम है महुआ के, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। वनस्पतिक नाम है मादुका लोंगोफिलिया। सावड़ी महुआ वृक्ष के फूल से बनने वाली शराब को आदिवासी लोग सावड़ी या ताड़ी कहते हैं। सांस्कृतिक महत्व है इसका, आदिवासियों के लिए टोटम के रूप में है। जिले हैं जो राजस्थान के सर्वाधिक डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले में सर्वाधिक महुआ के वृक्ष मिलते हैं। पलाश, इसका जो उपनाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, जंगल की ज्वाला भी इसे कहते हैं, क्योंकि पलाश के फूलों का रंग पीला होता है और एक साथ खिलने के कारण जंगल में आग के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे क्या है, जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। अन्य नाम है इसके डाक, पूर्वी राजस्थान। वनस्पतिक नाम है बूटिया मोनोस्पर्मा। जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। खेरवन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका वनस्पतिक नाम एनिसिया केपू है। उपयोग इसका कत्था निर्माण में होता है। राजस्थान में कत्था निर्माण कथोड़ी जाति द्वारा हांडी प्रणाली द्वारा किया जाता है। इसमें जो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, बूंदी, कोटा व जयपुर का क्षेत्र है। धोकड़ा वन, वनस्पतिक नाम इसका एनोजिस पंडुला है। उपयोग इसका ईंधन की लकड़ी व कोयला निर्माण में होता है। धोकड़ा वन की राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्धता विंध्यान का गार क्षेत्र में है। जिले इसके सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ है। खस के जो वन है, उपयोग इसका सुगंधित इत्र, कूलर की टाटियाँ, कमरों को शीतल करने के पर्दे आदि बनाने हेतु होता है। भरतपुर व सवाई माधोपुर टोंक क्षेत्र में यह होता है। आंवला, इसका उपयोग चमड़ा साफ करने में, उत्पादन सर्वाधिक अजमेर में होता है। बेर, इसका उपयोग लाख उद्योग में किया जाता है। कीट पालन, बेर की जाड़ी पर लेसिफर लाखा नामक लाख का कीड़ा पाला जाता है। शहतूत, इसका उपयोग रेशम उद्योग में होता है। कीट पालन, जो शहतूत के वृक्ष पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। अर्जुन वृक्ष, इसका उपयोग कृत्रिम रेशम में, इस वृक्ष में कृत्रिम रेशम प्राप्त करने की पद्धति को टसर पद्धति कहा जाता है। प्रमुख जो जिले हैं झालावाड़, कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा है। सेवण घास, इसका स्थानीय नाम लिलोन है। विशेषता है इसकी राज्य की सबसे लंबी घास। सर्वाधिक उपभोग भेड़ बकरियों द्वारा। उत्पादन लाठी सिरिंज क्षेत्र जैसलमेर में। मोचिया, वनस्पतिक नाम साइप्रस रोटेंडस। विशेषता सबसे नरम घास है ये। सर्वाधिक उत्पादन ताल छापर में होता है। आगे वन रिपोर्ट 2017 के बारे में चर्चा करते हैं। ISFR 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण 16,572 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का 4.84% है। ISFR 2017 के अनुसार ISFR 2015 की तुलना में राज्य में वनावरण 468 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2015 में राज्य वनावरण 16,171 किलोमीटर दर्शाया गया है, जिसे संशोधित कर 16,105 किलोमीटर कर दिया गया है। कुल वन क्षेत्र के आधार पर राजस्थान को देश के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 9वां स्थान प्राप्त है। अपने क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन वाले राज्यों में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान हरियाणा का और दूसरा स्थान पंजाब राज्य का है। भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर है, 23.58% वन है।
प्रतापगढ़ में 23.47% वन, सिरोही में 17.80% वन है। सबसे कम वनावरण प्रतिशत जोधपुर में है 0.46%, चूरू में 0.59% और नौगांव में 0.81% है। सर्वाधिक वनावरण का जो क्षेत्र है उदयपुर 2764 वर्ग किलोमीटर, अलवर 1197 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 1044 वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम वनावरण का जो क्षेत्र है चूरू में केवल 82 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ जिले में 90 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर में 105 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2015 की तुलना करें अपने तो वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि क्या है? जैसलमेर में हुई है 88 किलोमीटर की, उसके बाद बाड़मेर में 86 किलोमीटर और बूंदी में 82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2015 की रिपोर्ट से अगर तुलना करें वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी प्रतापगढ़ जिले में हुई है 48 वर्ग किलोमीटर में और 12 जिले में 44 वर्ग किलोमीटर और चित्तौड़गढ़ में 40 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है वन क्षेत्र में। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप दृष्टि से राज्य में वन क्षेत्र जो होना चाहिए, आरक्षित वन क्षेत्र 1245 वर्ग किलोमीटर 38.11%, आरक्षित वन क्षेत्र है जो 18,217 वर्ग किलोमीटर 55.64%, अवर्गीकृत वन क्षेत्र 2045 वर्ग किलोमीटर 6.25%, जो कुल वन क्षेत्र है राज्य में 32,737 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। वनों का जो आर्थिक महत्व है, वनों का महत्व इनके क्षेत्र की अपेक्षा इनसे प्राप्त होने वाली कुछ विशिष्ट प्रकार की उपजों से आंका जाता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इन वनों से प्राप्त उपजों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुख्य उपजें, इस प्रकार की उपजों में गोला लकड़ी, इमारती लकड़ी व ईंधनी लकड़ी सम्मिलित है। गौण उपजें, इस प्रकार की उपजों के अंतर्गत वनों से प्राप्त होने वाली छोटी उपजें आती है जैसे पत्तियां, फल फूल, घास, गोंद, कत्था, शहद इत्यादि। राजस्थान में वनों के विकास की प्रमुख समस्या जो है निम्नलिखित है। वन संपदा की मात्रा एवं किस्म का ज्ञान का अभाव है। स्थानापन्न वस्तुओं का बढ़ा हुआ प्रयोग, वनों का असमान वितरण, लकड़ी पकाने एवं सुरक्षित रखने की सुविधाओं का अभाव, वनों में पर्याप्त व सस्ते परिवहन साधनों का अभाव, जलवायु का अनुपयुक्त होना, विज्ञापन व प्रचार का अभाव, सरकारी संपदा समझना, वनों को काटने का पुराना ढंग, सरकारी विभागों में असहयोग की भावना, वनों में आग लगना आदि क्या है राजस्थान में वनों के विकास की प्रमुख समस्याएं हैं। वनिकी विकास के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण में चारागाह विकास परियोजना, मरु वृक्षारोपण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनिकी कार्यक्रम, जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना, राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम, हरित राजस्थान योजना 2009, राजस्थान वनिकी एवं जैव विविधता परियोजना वनिकी विकास के प्रमुख कार्यक्रम हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान की मरु क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण के जो कारण है, मरु क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि होने से भी क्या है पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है। वाहनों के धुएं से, पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि से, तेज हवा व तूफान आदि में मिट्टी का उड़ना, वनों की अनियंत्रित कटाई, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई क्षेत्र में सेम समस्या, कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, अनियंत्रित पशुचारण व पशुओं की संख्या में वृद्धि, परमाणु परीक्षण व सैन्य अभ्यास के कारण मरु क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है।
आगे जो मुख्य है, भारत में पहला वन महोत्सव नवंबर 2011 में भारत का पहला वन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी विषय वस्तु थी बदलती दुनिया में वन। इसका आयोजन भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने किया था। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, इसकी स्थापना 1 जून 1981 को देहरादून में हुई। इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। इसका मुख्य कार्य देश की वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचनाओं व आंकड़ों को एकत्रित करना है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ZSI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका मुख्य कार्य देश के लिए उसी तरह के सर्वेक्षण, खोज और अनुसंधान में संलग्न, जिससे देश की समृद्ध विविधता के ज्ञान में वृद्धि हो। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, यह एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध तथा पुनर्स्थापन जैसे मुद्दों पर कार्य करती है। इसका मुख्यालय इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है, वन हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बनाए रखकर वर्षा बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस में विसर्जित करते हैं, या उपरोक्त सभी। आपको इस प्रश्न का राइट आंसर नीचे कमेंट्स बॉक्स में क्या है देना है। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए थे तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि वीडियो के बारे में कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट भी अवश्य करें। भूगोल विषय से संबंधित जो अन्य वीडियो है हमारे चैनल पे बना दी गई हैं, उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं।